हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में, जो एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है। उसके आज एक न्यूज़ निकल के आई है और वो न्यूज़ क्या है, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। जब तक हम देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, शेयर में तेज़ी देखने को मिली है, किसी प्रकार का कोई गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ ऐसी कौन सी आई है। न्यूज़ है दोस्तों डीमर्ज से रिलेटेड। आपको पता है डीमर्ज इन्होंने मई के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया था, मई जून के आसपास जो क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, कि हम एक जो कंपनी है, इनकी जो क्वालिटी वाल्स है उसको डीमर्ज करने वाले हैं। मतलब इसको यहाँ से सेपरेटली अलग करने वाले हैं उसके बिजनेस को। और वो बिजनेस क्या है अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो आज का जो तेज़ी का माहौल बना, उसके पीछे यही रीज़न है कि जो काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों को, इन सब लोगों को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मतलब ये वेट था कि कब ये डेट आने वाली है। तो आज वो अनाउंसमेंट हो गई है, वो डेट। अभी वो डेट हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हम देखते हैं कि जो ये कंपनी अलग करना चाह रहे हैं वो क्या काम करती है। आपको देखने को लगे एचयूएल के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आइसक्रीम में वेनुला वगैरह, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अंदर ये सबसे पर्टिकुलर उसी चीज़ को, उसी बिजनेस को यहाँ पे कवर करती है। तो आइसक्रीम से रिलेटेड जो बिजनेस होने वाला है इनका, डीमर्ज यानी कि अलग करने वाले हैं, उसको एक सेपरेट एंटिटी के नाम से आपको यहाँ जाना जाएगा। और वो क्वालिटी वाल्स के नाम से आपको यहाँ पे इसी के अंदर है। लेकिन ये अभी क्या है, इसके मर्ज में है और ये डीमर्ज हो जाएगी उसके बाद में। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा होगा आज 18 नवंबर, यानी कि जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई है। और जो बताया गया है कि डीमर्ज का जो प्रोसेस है वो जल्दी ही होगा और एक सेपरेट ही एक न्यू एंटिटी बन के निकल के बाहर आएगी एफएमसीजी से। दिग्गज जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स हैं उनसे। दोस्तों, जो सबको इंतजार था किस डेट का, कि कब इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, तो उसके लिए आपको पता है आज जो 18 तारीख को हुई बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें 5 दिसंबर इसकी जो रिकॉर्ड डेट रख दी गई है। और इसमें जो बताया गया है कि जो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एचयूएल, फर्दर ऐसे जो एलिजिबिलिटी शेयर होल्डर्स एचयूएल हु विल एंटाइटल्ड टू इश्यू इक्विटी शेयर ऑफ KWIL द स्कीम द कंपनी इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इनको स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया गया है। क्वालिटी वाल इंडिया लिमिटेड के नाम से एक अलग सेपरेटली एंटिटी यहाँ से अलग होने वाली है। और उसकी जो आपको अगर इसका बेनिफिट लेना है तो आपके पास 5 दिसंबर को इसके शेयर होने चाहिए, किसके, HUL के। और वो अगर आपके पास कितने शेयर्स हैं, मान लो 100 शेयर्स हैं, तो इसके कितने शेयर्स मिलेंगे वो भी हम आपको डिस्कशन करने वाले हैं कि किस रेशो में क्या रेशो रहने वाला है। दोस्तों, आपको रेशियो आपको मैं बताने वाला हूँ कि 1:1 का रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। यानी कि आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं HUL के, तो इसके भी 100 शेयर आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि सेपरेटली एंटिटी जब भी लिस्टेड होगी कंपनी मार्केट के अंदर, आपको यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। एवरी वन आपको देखने को मिल रहा है, फॉर एवरी वन इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ वन पेड अप इन द डीमर्ज ऑफ कंपनी वन। यानी कि आपको एक शेयर के बदले एक शेयर्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, ये जो मई के अंदर इन्होंने बता दिया गया था कि हम ये एक डीमर्ज का प्रोसेस है वो करने वाले हैं और कंपनी को अलग से करने वाले हैं। मिंट की रिपोर्ट के अंदर बताया कि 1:1 का शेयर का जो रेशियो है, HUL 100% कुवैत वाल इशू द सब्सक्राइब शेयर ऑफ द कैपिटल्स। इसके बाद जो शेयर की जो प्राइस है वो ट्रेंड करने लगी, लगभग 2% के, 1 से 1.5% के आसपास आपको यहाँ तेज़ी देखने को मिली आज इस रिजल्ट के, इस क्वार्टर के चलते हुए, इस न्यूज़ के चलते। हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि दोस्तों जो HUL का अभी जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा जो होम केयर, जितने भी होम केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हो डिटर्जेंट हर घर में यूज होता है, पाउडर्स वगैरह, प्यूरीफायर्स हैं, और जैसे कि रिन है, व्हील है, मतलब जो डोमेक्स है, ये सब क्या है, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे घर्स में या होम्स के अंदर यूज होते हैं। इससे 36% यहाँ पे इसको क्या है, रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। 36% काफ़ी होता है दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। और ब्यूटी पर्सनल केयर से भी यहाँ पे 36% के आसपास से रेवेन्यू जनरेट होता है कंपनी। इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट है, जैसे कि ऑरल केयर्स, स्किन केयर्स, शॉफ हेयर केयर,
और आपको सबसे जो इसके फेमस जो प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा वैसलीन, जो हर घर के अंदर कभी न कभी आपने नाम सुनने को मिला होगा। और जो सो फेयर एंड लवली हो गया, डव साबुन हो गए, लेकमी हो गया, लाइबॉय हो गया, मतलब ये क्लोजअप हो गया, ये क्या है एचयूएल के प्रोडक्ट है। आपने कभी ध्यान दिया नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा कोई, मेरे ख्याल से कोई इंडिया के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर एचयूएल का प्रोडक्ट नहीं हो, क्योंकि एचयूएल एक एफएमसीजी की लीडिंग कंपनी है, जबकि हर घर के अंदर इसका प्रोडक्ट मिलेगा आपको, किसी न किसी, चाहे अमीर घर हो चाहे गरीब घर हो। फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट के अंदर भी 14% आपको यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आइसक्रीम्स, और जो कि हॉर्लिक्स है, ये मतलब क्या है, बड़े नाम है जो हर कोई जानता है। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, न्यूट्रिशंस ड्रिंकिंग हो गया, फ्रोजन डेजर्ट्स हो गया, मतलब ये काफ़ी जो फेमस ब्रांड है वो आपको ये मैं बताने वाला हूँ कि जो 14% या रेवेन्यू यहाँ से भी इनको जनरेट होता है। न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च करते रहते हैं कंपनी। न्यू कंपनी लॉन्चेज वेरियस न्यू प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रेंज ऑफ लैक्मी कॉस्मेटिक्स सन केयर प्रोडक्ट्स, आपको देखने को मिल रहा होगा सन केयर प्रोडक्ट्स है, ग्लो, लवली, पॉन्ड्स, लेकमी, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिस प्रकार से डिमांड होती है वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं। वो तो उसी प्रकार से जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो दिग्गज मार्केट शेयर आप बोल सकते हो एफएमसीजी के सेक्टर के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे होम केयर के अंदर क्या दिख रहा है आपको, होम केयर के अंदर दिख रहा होगा व्हील्स है, रिम्स है, बर्तन धोने का, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ब्यूटी में जैसे कि नहाने धोने का सामान, जैसे क्रीम्स लगाने का, क्लोजअप, डव, पॉन्ड्स, लाइफबॉय, ये सब आ जाती है। और खाने पीने के अंदर जैसे कि हॉर्लिक्स हो गया, ताज़ा चाय हो गई उसके लिए, और जो किटकैच हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम दैनिक जीवन में किसी न किसी तरीके से यूज करते रहते हैं। तो दोस्तों आज मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या एचयूएल एक इंडियन कंपनी है या एक फॉरेन कंपनी है? अगर आपको पता लगे, आप जानते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो के अंत में। दूसरी हम कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं केईसी इंटरनेशनल। आज दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 10% के आसपास गिरावट देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? आपको यहाँ देखने को मिला जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और जैसे ही पावर ग्रिड की एक नोटिफिकेशन आई, तो कंपनी का जो मतलब अनुमान तो था ही कि ऐसा होने वाला है, तो आप उसके बाद जो शेयर में शार्प कट देखने को मिला। और वो कौन सी न्यूज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। न्यूज क्या है दोस्तों? न्यूज ये है कि पावर ग्रिड से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके अंदर कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं किया। मतलब उसमें आप बोल सकते हो एक गफलेबाजी किया, ब्राइब किया, कुछ ऐसी इस टाइप की इलीगल चीज़ें करी। तो उस वजह से आज पावर ग्रिड ने नोटिफिकेशन निकाला और उन्होंने बताया है कि आप आने वाले 9 मंथ तक, यानी कि आज की डेट से 9 महीने तक, आने वाले नेक्स्ट 9 मंथ्स तक आप नए टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पावर ग्रिड के अंदर, क्योंकि पावर ग्रिड के काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये हैंडलिंग करती है। जैसे कि टावर्स, बड़ी बड़ी जो केवीज लाइन होती है, 400 केवीज, जो 5 जो 800 केवी, 1100, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो लाइन्स होती है उनको काफ़ी ज़्यादा मैनेज करती है। तो आने वाला जो टेंडर्स होंगे, जितने भी 9 मंथ्स के अंदर जो भी टेंडर्स होने वाले हैं, वो उनके ऊपर इन्होंने क्या बैन लगा दिया है। और जो प्रीवियस जो चल रहे हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उनको टाइमली इनको करके देना पड़ेगा। और इसके चलते कंपनी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया दोस्तों, बताया है कि जो हमारा ये जो मैटर है वो ऑलरेडी हमने बता दिया गया है एक्सचेंज को। और इसके अंदर सीबीआई ने जो पावर ग्रिड के जो जीएम है और केईसी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मार्च के अंदर ही अरेस्ट कर लिया था ब्राइब के केस के अंदर। मतलब इसी तरीके से क्या है, टेंडर्स की कुछ मतलब गाइडलाइन है, उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया। भाई टेंडर ऐसा होता है, उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की हम किसी को ब्राइब नहीं दे सकते, ना किसी से हम ले सकते। तो इन्होंने कुछ इलीगल काम किया, उस वजह से क्या है, कुछ जीएम्स वगैरह ये उनको क्या है जेल भी, मतलब एक तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट भी किया, उनके ऊपर अभी चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। तो उसी को चलते हुए कंपनी ने एक एक्शन लिया है कि आप फ्यूचर में ऐसा काम नहीं करे। नो डाउट कंपनी के जो पावर ग्रिड के जो लेने वाले ब्राइब्स हैं उनको भी सज़ा मिली है, और इनको देने वाले को भी सज़ा कैसे दी जाए। तो कंपनी के जो आने वाला टाइम है उसके अंदर इन्होंने क्या दिया कि आप 9 महीने तक, 9 मंथ तक हमारे नए जो टेंडर होंगे उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ये भी कंपनी के लिए एक पनिशमेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से इनको बिजनेस मिलता है।
और टेंडरिंग में आपको देखने को मिला होगा नए जो पॉइंट क्या रखे हैं, सामने क्या पॉइंट रखे हैं उन्होंने बताया कि जो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई टू न्यू टेंडर ओनली, सर सिर्फ और सिर्फ न्यू टेंडर में वो रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मतलब वो अप्लाई नहीं करेंगे। ऑनगोइंग जितने भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आने वाला है, जो लीगल प्रोसेस है वो चलता रहेगा। केसी मेंटेन स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेशन गवर्नेंस विद कंप्लायंस विद ऑल ऑपरेट, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आने वाले नए टेंडर्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा आने वाले नेक्स्ट 9 मंथ्स के अंदर। जो पुराने चल रहे हैं उनको तो इनको पूरा कंप्लीट करके ही करना पड़ेगा। कंपनी का जो रिजल्ट रहा आप देख सकते हो बेहतर रहा, आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू में 19% का यहाँ पे जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा के अंदर भी 320 करोड़ से बढ़ के 430 करोड़ हुआ, और एबिटा मार्जिन के अंदर भी यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिली, 6.3% से बढ़ के 7.1% हुआ। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, 88% ग्रो करता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जैसे कि पिछले साल 85 करोड़ का था तो वो 61 करोड़ हो गया। तो दोस्तों मतलब कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक इलीगल काम की वजह से इनको थोड़ा सा बैन किया गया, उस वजह से शेयर्स के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट आया, क्योंकि वहाँ से अभी आने वाले आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ टाइम मोस्टली 1 ईयर के लिए इनको यहाँ से नए प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं होने वाले। तो कंपनी को अगर नए प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू में इफेक्ट तो आता ही है। तो दोस्तों आज हमने HUL के बारे में डिस्कशन किया कि HUL का शेयर जो आज मतलब उसमें तेज़ी देखने को मिली, उसके पीछे क्या लॉजिक था। सबसे बड़ा लॉजिक है कि जो रिकॉर्ड डेट है उसकी अनाउंसमेंट हो गई है और वो डीमर्ज करने वाले हैं एक शेयर्स को वो। और इसी प्रकार KEC के अंदर एक नेगेटिव न्यूज आई, उसकी वजह से शेयर में 9 से 10% की गिरावट देखने को मिली। और वो गिरावट थी कि इन्होंने कुछ टेंडर के जो कंडीशंस है उनको फिलअप नहीं किया प्रॉपर तरीके से, तो आने वाले 9 मंथ के ऊपर इनके ऊपर सैंक्शन लग गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।